हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2023 में होने वाले एसएससी, एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए जीके, जीएस और सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों यह सभी प्रश्न एसएससी, एमटीएस मॉडल पेपर और सामान्य ज्ञान से लिए गए हैं। दोस्तों, एग्जाम का भी ज़्यादा समय नहीं बचा है, केवल 10 से 15 दिन शेष बचे हैं और दोस्तों एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी होने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों, 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन बी हरिबाल कृष्णन, ऑप्शन सी मार्टिन हेलमैन, ऑप्शन डी डिफी हेलमैन। दोस्तों, यदि आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न के आंसर का पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिबाल कृष्णन। दोस्तों, हाल ही में 2023 का मार्कोनी पुरस्कार हरिबाल कृष्णन जी ने जीता। प्रश्न संख्या 2 है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 58.9%, ऑप्शन डी अन्य। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 58.9%। दोस्तों, भारत का 58.9% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। प्रश्न संख्या 3 है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 13वां। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां स्थान। दोस्तों, जीडीपी के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। प्रश्न संख्या 4 है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए लग्जमबर्ग, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी अन्य। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कतर। दोस्तों, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कतर देश आता है। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र पौडेला, ऑप्शन बी श्री नवीन पटनायक, ऑप्शन सी अशोक गहलोत, ऑप्शन डी प्रेम सिंह तमांग। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र पौडेला। दोस्तों, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला चुने गए हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी रूस में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में। दोस्तों, भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र है। प्रश्न संख्या 8 है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति रहती है। ऑप्शन ए सामान्य रहती है, ऑप्शन बी तीव्र हो जाती है, ऑप्शन सी मंद हो जाती है, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंद हो जाती है। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अभिषेक जी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल राज्य में। दोस्तों, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 10 है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 132, ऑप्शन डी 128। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 132। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में भारत का 132वां स्थान है। प्रश्न संख्या 11 है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ऑप्शन ए
प्रो अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन बी महबूब उल हक ने, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महबूब उल हक ने। दोस्तों पहला मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने तैयार किया था। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को। दोस्तों निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए अनार्थिक क्रिया, ऑप्शन बी आर्थिक क्रिया, ऑप्शन सी दोनों ही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों ही। दोस्तों अनार्थिक और आर्थिक क्रिया शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाने की क्रिया है। प्रश्न संख्या 14 है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन ए कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों निम्न में से भारत सरकार का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। प्रश्न संख्या 15 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 16 है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए सन 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1966 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1969 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1980 ईस्वी में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सन 1969 ईस्वी में। दोस्तों व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में किया गया। प्रश्न संख्या 17 है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? ऑप्शन ए रेगनर नक्स ने, ऑप्शन बी प्रोफेसर ने, ऑप्शन सी प्रोकेंस ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगनर नक्स ने। दोस्तों रेगनर नक्स ने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च सन 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 15 सितंबर सन 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर सन 1951 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 मार्च सन 1950 ईस्वी में। दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च सन 1950 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 19 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी शिवहर, ऑप्शन डी गया। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। दोस्तों बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 20 है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। दोस्तों लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत देश है। प्रश्न संख्या 21 है, प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हरियाणा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। दोस्तों बिहार भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। प्रश्न संख्या 23 है,
प्रश्न संख्या 23 है, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। ऑप्शन ए चैत्र का, ऑप्शन बी भाद्रपद का, ऑप्शन सी माघ का, ऑप्शन डी बैसाख का। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चैत्र का। दोस्तों शक कैलेंडर का पहला महीना चैत्र का होता है। प्रश्न संख्या 24 है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी। ऑप्शन ए सन 1920 से 30, ऑप्शन बी सन 1929 से 33, ऑप्शन सी सन 1918 से 25, ऑप्शन डी सन 1998 से 2009। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1920 से सन 1930। दोस्तों तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि सन 1920 से सन 1930 थी। प्रश्न संख्या 25 है, उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन ए सहज, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी व्यावहारिक, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। दोस्तों सहज, वैज्ञानिक और व्यावहारिक उत्पादन एवं आय गणना की विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए। और दोस्तों एग्ज़ाम का ज़्यादा समय नहीं बचा है, केवल 10 से 15 दिन शेष बचे हैं, इसलिए दोस्तों आपको मेहनत में लग जाना चाहिए। और दोस्तों एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी हो जाएगा, इसलिए दोस्तों अब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और दोस्तों हमारे चैनल से भी संपर्क में रहें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रोजाना जीके की नई नई वीडियो मिलती रहती हैं। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुँच जाए।